कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివార ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीनिवास मंगापुरम में स्थित श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में आज 7वें दिन के प्रभात वेला में श्रीनिवास ब्रह्मा सूर्यवाहन पर विराजमान हैं। सूर्य भगवान तो सभी जीवों के लिए प्राणदाता एवं चैतन्य प्रदाता हैं। ऋतु व काल चक्र के को नियंत्रित कर भूमि को सस्यश्यामल एवं सारयुक्त बनाते हैं। इनको सूर्य नारायण भी कहते हैं। आज सूर्य नारायण के रूप में विलसित परंधामा श्रीनिवास भक्तों को अनुग्रह करने के लिए शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। अनंत कोटि सूर्य विराजित अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीनिवास सूर्य प्रभ वाहन में मंगल हारतियां करके आगे बढ़ रहे हैं। अनंत रूप से अपने किरणों को प्रसरित करने वाला सूर्य भगवान आज स्वयं श्रीनिवास परब्रह्मा के लिए वाहन बनकर श्रीनिवास परंदामा की सार्वभौमिकता को प्रकट कर रहे हैं। सूर्य ज्ञानवान है, स्वयं प्रकाशवान है। स्वयं प्रकाशित ज्ञानाग्नि आज श्रीनिवास परब्रह्मा भी प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य अलग है, सूरज की किरणें अलग हैं। प्रभा कहते हैं, सूर्य प्रभा भी कहते हैं। प्रभा माने प्रकाश, किरण। इसी को सूर्य की पत्नी भी कहते हैं। सूरज का अर्थ है प्रकाश प्रदान करने वाला।
सूरज और कोई नहीं है, साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं। नवग्रहों के अधिपति हैं। इस सूर्य किरणों के द्वारा ही सरोवर में विकसित होने वाले कमल विकसित होकर उन्हीं कमलों से पद्मावती रूपी मोक्ष लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ है। वही मोक्ष लक्ष्मी आज श्रीवत्स के रूप में श्रीनिवास के वक्षस्थल लक्ष्मी बन चुकी हैं। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी रावण संहार करने के पहले आदित्य हृदय का पाठ किया था, और पुराणों में भी यही मिलता है कि गायत्री उपदेश करने के लिए भी सूर्य भगवान की उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे सूर्य प्रभ वाहन में आज शंख चक्र गदाधार होकर स्वामी श्रीमन्नारायण के रूप में भक्तों की मंगल आरतियां स्वीकार कर रहे हैं। देख लीजिए, श्रीमन्नारायण की इस शोभा यात्रा में मत्त गज सभी भी यहाँ पर स्वामी की अपार ख्याति को प्रकटित कर रही हैं। सूर्य भगवान चैतन्य स्वरूप प्रत्यक्ष देवदेव हैं। इस सकल चराचर सृष्टि के आरोग्य प्रदाता भी हैं। पद्मासना पद्मा समुद्युति सप्तास्वरद संसत्यम द्विभुजस्यात् आधारम करके आदित्य का वर्णन करते हैं। सूर्य भगवान पद्म धारण करके, लाल कपड़ों को पहनकर, लाल पुष्पों को धारण करके, लाल ध्वजा को पहराते हुए, लाल छत्र को धारण कर, 7 अश्वों को धारण करके रथ पर दिवा-रात इस काल गमन को संचारण करने वाला देवदेव हैं। ऐसे संचारण करने वाले देवदेव को ही अपना वाहन बनाकर साक्षात श्रीमन्नारायण आज सूर्य प्रभ वाहन पर विराजित होकर भक्तों को अनुग्रह करने के लिए श्रीनिवास मंगापुरम के तिरुवीदियों में विचरण कर रहे हैं। सिंह राशि के अधिपति सूर्य भगवान माने जाते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष भगवान सूर्य भगवान के रथ में आज श्रीमन्नारायण के रूप में करोड़ों सूर्य प्रकाश से श्रीमन्नारायण विराजित होना इस ब्रह्मोत्सव की एक विशेषता है। श्री राम राम रमेति रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम मानने करके श्री राम नाम का उच्चारण करने से ही सूर्य भगवान की उपासना भी माना जाता है। भगवान सूर्य परमात्मा के ही प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। ये आरोग्य के अधिष्ठात देवता हैं। मत्स्य पुराण का वचन है कि आरोग्यम भास्करादित्येत, अर्थात आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से ही चाहिए, क्योंकि इनकी उपासना करने से मनुष्य निरोग रहता है। वेद के कदान परमात्मा की आंखों से सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है। चक्षोह सूर्या जायता, श्रीमद् भागवत कदान के अनुसार आंखें हैं शशि सूर्य नेत्रम हैं, अर्थात जो सूर्य चंद्र जो हैं श्रीमन्नारायण के दोनों अंक माने जाते हैं। तो ऐसे प्रकाशवान, तेजोमान एवं इस अखिलांड सृष्टि को संचारण करने वाले सूर्य भगवान को आज वाहन के रूप में धारण कर श्रीमन्नारायण भक्तों को अनुग्रह करने के लिए निकले हैं। कहा जाता है कि सूर्यगत तेज समस्त जगत को प्रकाशित करता है और चंद्रमा एवं अग्नि में है। उस तेज को ही मेरा ही तेज जानकर इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा और सूर्य दोनों ही अभिन्न नहीं हैं। सूर्य की उपासना करने वाला परमात्मा की ही उपासना करता है। अतः
नियमपूर्वक सूर्योपासना करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य बोध करते हुए आज श्रीमन्नारायण सूर्य को अपना वाहन बनाकर भक्तों को अपना संदेश दे रहे हैं। आयु, विद्या, बुद्धि, बल, तेज और मुक्ति तक प्राप्त करने के लिए हमें सूर्य की उपासना आवश्यक है। सूर्योपासना करने से हमें आरोग्य मिलता है, बुद्धि मिलती है, वाक शक्ति मिलती है और सकल संपदाएं मिलती हैं। इसीलिए कहते हैं आरोग्यम महाभाग्यम करके कहते हैं, अर्थात व्यक्ति स्वस्थ रहने से ही हर कुछ पाता है। ऐसे स्वस्थ प्रदाता है सूर्य भगवान। ऐसे सूर्य भगवान को आज अपना वाहन बनाकर श्रीमन्नारायण सूर्य प्रभ वाहन में शोभा यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तम सूर्यम प्रणमाम्यहम करके हाथ जोड़कर नमस्कार करने से ही सबको सुनायास ही स्वस्थ आयुष प्रदान करने वाला प्रत्यक्ष भगवान श्री सूर्यदेव हैं। नियमेन मदन्वयानामाद्यज्जनकुलवलहरवराभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रेवणं प्रणमामि मूर्धनाभुलं धरस्य श्रीभक्तियारकुलजयकरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकारयतीन्द्रमित्रान् श्रीमत्पर प्रणतोऽस्म्यनित्यं कलयामि गणिध्वन्दं कविल्लोकदिवाकरं यच्चगोभिप्रकाशाभिराभित्यन्निगतं नमः वाழிपरकालन् வாழ்வேந்தன் வாழியரமாயானை வாழ்வழியால் மந்திரங்கள் மங்கையர்காந்தோயான் ஜடர்மானவேல் நஞ்சைக்கரல் கொடிதீபம் நெடும்பிறவிரஞ்சிக்கு நல்ல ஓதம் தமிழ் நன்னோல் திரைகளஞ்சி கிழக்கிய மாரணசாரம் பரசவய பஞ்சி பரகாரன் பணவல்களே எங்கள் கதிய ராமானுஜமுடிய தங்கை கெடுத்தாண்டதவராஜா பொங்க புகழ் மங்கையர்கோ இந்த மரஜா மனைத்த தங்க மடம் நேயடக்க வாடிரன் வாரந்திரன் மரத்தால் பெருந்தோயரிடம் வாயல் பிறந்தே கூடினன் கோடே இளையவர் தம்மோடு அவர் தாரும் கலவிய Nan
पावन गुणगण पावन गुणगण भाव श्रीनिवास मंगापुरम में मनाए जाने वाले आर्जित ब्रह्मोत्सवों में आज 7वें दिन की सुबह की वेला में श्रीनिवास परंधामा सूर्य वाहन पर आरूढ़ होकर श्रीमन्नारायण के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। समस्त जनता को आरोग्य एवं आयुष प्रदान करने वाला प्रत्यक्ष देवदेव सूर्य भगवान हैं। इन्हें जगत चक्षु भी कहते हैं। लोक बांधव, आदित्य, पद्मा बांधव, मार्तांड, भास्कर, भानु आदि नामों से इसकी उपासना करते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु करके 12 आदित्यों में विष्णु ही सूर्य भगवान करके वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, श्याम रविमान प्रकाशमान परंज्योतियों में मैं ही सूरज हूं करके श्रीमन्नारायण अपनी परिचय भी दे चुके हैं। अर्थात श्रीमन्नारायण से अभिन्न होकर परंज्योति स्वरूप के रूप में प्रकाशित सूर्य भगवान साक्षात श्रीमन्नारायण ही हैं। सभी देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। सूर्य अपने तेज और किरणों से संपूर्ण जगत के अस्तित्व व स्फूर्ति का उदय करने वाले हैं। इनकी रश्मियों के प्रसार से ही देवताओं, असुरों व धरती लोक अर्थात 3 लोगों का पालन होता है। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, धनद, काल, यम, सोम एवं वरुणादि में भी प्रचलित भगवान हैं। एक वहाँ है विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, कुबेर, काल, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु आदि के कारक, प्रभाकर एवं प्रकाश के पुंज भी हैं। इन्हीं के नाम है आदित्य। ये अतिथि के पुत्र हैं, सविता हैं अर्थात जगत की उत्पत्ति कराने वाले हैं। सूर्य सर्वव्याप्त हैं, खग हैं, आकाश में विचरण करने वाले हैं। पूषा अर्थात इन समस्त सृष्टि को पोषण करने वाले हैं। गंभस्थितिमान हैं, प्रकाशमान हैं, सुवर्ण सदृश हैं अर्थात जैसा दिखने वाले हैं। भानु हैं, गुणी हैं और सुंदर भी हैं। हिरण्यरता ब्रह्मांड के जन्म का मूल है। दिवाकर है अर्थात रात का अंधेरा हटाकर दिन को प्रकाशित करने वाला प्रभु है। ऐसे सूर्य नारायण प्रभु आज साक्षात श्रीमन्नारायण का वाहन बनकर स्वामी की सेवा में तल्लीन हैं। तो आज महाविष्णु सूर्य नारायण के रूप में श्रीनिवास परंधामा हमें ये संदेश देते हैं कि इस समस्त चराचर सृष्टि को संचालन करने वाला श्रीमन्नारायण सूर्य नारायण भी आज मेरा वाहन बनकर मेरी सेवा में तल्लीन हो रहे हैं। अतः हम सब भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पण करना है। इसीलिए देखिए भक्तगण, सुदूर प्रांतों से आए हुए कलाकार भक्ति प्रवृत्तियों को यहाँ पर नव भक्ति मार्गों के द्वारा भक्ति के चरणों में प्रदर्शनी कर रहे हैं। आज की विशेषता है कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी आज
श्रीमन्नारायण के रूप में श्रीनिवास मंगापुरम के तिरुवीदियों में शोभायात्रा के रूप में आगे निकल रहे हैं। उत्सुते हर्षम इति उत्सवः अर्थात जनता के हृदय में उत्सव बढ़ाने वाली घटना है उत्सव। ये ब्रह्मोत्सव है, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा आरंभ किए जाने के कारण इन्हें ब्रह्मोत्सव भी कहते हैं। प्रकाश फैलाने वाले सूरज हैं, सप्तसती हैं, 7 घोड़ों पर सवारी करने वाले हैं, मरीचमान हैं, किरणों से शोभायान, तिमरो मंदन हैं, अर्थात अंधेरे को अंधार करने वाले हैं, शंभु त्वष्टा हैं, विश्वकर्मा हैं, मर्तांडक हैं, विश्व को प्राण देने वाले हैं। ऐसे सूर्य भगवान हिरण्यगर्भ व ज्योतिष अर्धमंडम जिससे ब्रह्मा तथा समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो सूर्य भगवान आज श्रीमन्नारायण का वाहन बनकर भगवान की सेवा में तल्लीन हैं। नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, विश्व की सुरक्षा करने वाले, तेजस्वियों में अति तेजस्वी हैं और द्वादशात्मा हैं। ऐसा सूर्य भगवान आदि सूर्य के नाम ही माने जाते हैं। ऐसे सूरज आज श्रीमन्नारायण के लिए वाहन बना है। तो माना जाता है कि जो आदित्य हृदय का पाठ करते हैं उसे हर एक विजय सिद्ध हो जाती है। इसका साक्ष्य है जैसे श्री राम रावण का युद्ध है। इस युद्ध में जितने दिन भी राम को विजय प्राप्त नहीं हुआ था, तब अगस्त महामुनि को एक उपाय के रूप में कहा था कि आदित्य हृदय नामक एक स्तोत्र है, इसका पठन करने से आपको सूर्योपासन के द्वारा आपको विजय प्राप्त होगा। तो श्री राम प्रभु ने आदित्य हृदय नामक दिव्य मंत्र का पाठ किया था। फलतः श्री राम जी को राम रावण युद्ध में विजय उपलब्ध हुआ था। इसलिए आज भी हमें किसी कार्य में विजय प्राप्त होने के लिए, आरोग्य के लिए आदित्य हृदय का पारायण करना एक रीति बन गई है। इस रीति का पालन करते हुए आज हर एक भक्तगण उपासना है। इतना ही नहीं है, जैसे अक्षय पात्र हम सब जानते हैं। पांडव जब अरण्यवास करते थे, उनको खाने की कमी पड़ने थी, तो उस समय तो धर्मराज ने सूर्य देवन की उपासना तीव्र रूप से किया था। अपने लिए, अपने साथ आने के लिए, खाने की कमी ना रहने के लिए सूर्य की उपासना किया था। तो सूर्योपासना के द्वारा प्रसन्न श्रीमन्नारायण पांडवों को अक्षय पात्र नामक एक दिव्य पात्र प्रदान किया था, जिससे जो चाहे वह खाने की पदार्थ उनको उपलब्ध होता था। तो कहने का अर्थ यह है कि सूर्य प्रत्यक्ष देव है। केवल तम सूर्यम प्रणमाम्यहम करके एक बार उसकी उपासना करने से वह भक्तों की मनोतियां पूर्ण करता है। तो ऐसे सूर्य भगवान आज साक्षात श्रीमन्नारायण का वाहन बनकर इस श्रीनिवास मंगापुरम की तिरुवीदियों में स्वामी की शोभा यात्रा को शोभा बना रहे हैं। पूर्वगिरि उदयांचल पर तथा पश्चिमी गिरि अस्तांचल के रूप में रहने वाले सूर्य भगवान को नमस्कार करने से वह सबकी मनोतियां पूर्ण करता है, क्योंकि ज्योतिर्गणों और ग्रहों के स्वामी हैं और आप उनके दिन के अधिपति हैं। आपको मैं नमन करता हूँ करके आदित्य हृदय की स्तोत्र करना हमें अत्यंत आवश्यक है। उग्र, वीर और सारंग सूर्यदेव हैं
और कमाल समान खिलने वाले अतुलनीय तेजोधारी मार्तंड हैं, ऐसे सूर्य भगवान को हमें नमस्कार करना है, क्योंकि सूर्य साक्षात ब्रह्मा है, शिव हैं, विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, आप सौर्य मंडल आपका ही स्वरूप है, आप प्रकाश से भरे हुए हैं और ऐसे स्वामी की उपासना करने से हमें आरोग्य मिलती हैं। साक्षात इस जगत के स्वामी श्रीमन नारायण ऐसे सूर्य भगवान को अपनी वाहन बनाकर आज इस श्रीनिवास मंगापुरम के तिरुवीधियों में भक्तों को अनुग्रह करने के लिए आए हैं। और सूर्य के संबंध में ये भी कहा जाता है, सप्तमी स्नपन व्रत नाम से एक व्रत भी है जो निस्संतु होते हैं, जिनके लिए बाल बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ऐसे वाले भी इस सप्तमी स्नपन व्रत नाम से सूर्य की उपासना करके संतान को प्राप्त किया था। तो इतिहासों में कहा जाता है कि सूर्य स्वरूप ही नारायण स्वरूप है। सूर्यमंडल के मध्यस्थ भाग में महाविष्णु विलसित होते हैं, इसीलिए इनको सूर्य नारायण कर पुकारते हैं। स्वयं प्रकाशित ज्ञाना से विश्वव्याप्त होकर अपने सूर्य किरणों से प्रकाशित सूर्य भगवान गायत्री मंत्र प्रभाव से ज्ञान, वाक, विद्या को प्रदान करने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान को आज हम सूर्य भगवान के वाहन के रूप में श्रीमन नारायण का दर्शन करना अत्यंत पुण्य माना जाता है।
नारायण, सूर्य नारायण, संस्कृत नारायण से नारायण यानी शाश्वत मनुष्य माना जाता है। विष्णु संपूर्ण स्वरूप ज्ञानात्मक हैं। ये सर्वोच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियत्ता के रूप में श्रीनिवास परब्रह्मा को माना जाता है। विष्णु का अर्थ है हर जगह विराजमान या हर जगह रहने वाला। आज सूर्य प्रभा वाहन का रहस्यार्थ यही है। नारायण विश्वव्यापी हैं। तस्तुषश्च यमग्रहीतसि सूर्याजत्वा भ्राज एष देयान् सूर्याजत्वा भ्राजे सूर्यः भ्राजस्वन् भ्राजस्वागस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयासं न इन्द्रमुधो अजिह्नि चायच्च पृतन्यतः यो अस्माम् अभिदा सच्चधारं गमयातमः गृहीतसीन्द्रा आजत्वा भृनुत एष तेजनिषु आजत्वा विमृथे राजस्पतिं विश्वकर्माणमोतये मनोजवं वाच अज्जाओ वेम सर्वो विश्वान्यवनानि जोषद्विश्वसम्भोर्वासे साधुकर्म। श्रीमन्नारायण इस विश्व के नेता हैं और इतना ही नहीं, गायत्री प्रभाव से ज्ञान, विद्या एवं क्षमता को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे श्रीमन्नारायण आज स्वयं श्रीमन्नारायण की वाहन बनकर इस श्रीनिवास मंगापुरम में तुमको अनुभव कर रहे हैं। ये भी माना जाता है कि अतुलित बलशाली हनुमान के गुरु भी आदित्य ही हैं, क्योंकि जब परंधामा श्रीनिवास गुरु के रूप में हनुमान नव भी पढ़ाया था, तो जब बालांजनेय स्वामी के रूप में प्रकाशमान गोल को देखकर, सूर्य भगवान को देखकर हनुमान ने उसे निगलने का प्रयास किया था, तो तब इंद्र अपने वज्रायुध से हनुमान के मुंह पर मारने से हनुमान के गाल टेढ़े थे, इसलिए उसको हनुन यानी टेढ़ा हो गया था। हनु कहते हैं हनुमान बन गए हैं। इसके बाद आंजनेय ने भगवान की उपासना करके शिक्षा प्रदान करने की याचना की थी, तो श्रीमन्नारायण ने कहा, मैं तो निरंतर भ्रमण करने वाला हूँ, अगर मैं रुक जाऊंगा तो कालचक्र बंद होगा, तो मेरे पास शिक्षा कैसे ग्रहण करोगे? तो हनुमान ने कहा, मैं भी आपके साथ बढ़ते हुए उदयाद्रि के ऊपर एक पांव और असरादि के ऊपर एक पांव रखकर अपना विश्व रूप का प्रदर्शन किया था, जिससे प्रसन्न सूर्य भगवान हनुमान का गुरु बनकर हनुमान को शिक्षा प्रदान किया था। तो सूर्य भगवान के आगे चलते चलते हनुमान संगीत को एवं नव व्याकरण को भी सीखा था। तो ऐसे शक्ति संपन्न सूर्य भगवान आज श्रीमन्नारायण का वाहन बनकर श्रीनिवास मंगापुरम के तिरुवीदियों में भक्तों को अनुग्रह कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, सूर्योपासना के संबंध में ये भी माना जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद में
सूर्योपासना सुदर्शनोपासना प्रधान माना जाता है। जैमिनी महर्षि के शिष्यों में याज्ञवल्क महर्षि एक माने जाते हैं। एक संदर्भ में जनक महाराजा के संदर्भ में गुरु शिष्यों के बीच में वाद हुआ, तो इस संदर्भ में गुरु ने अपने शिष्य को अपने द्वारा सिखा गया समस्त शिक्षा को त्यागने के लिए कहा था। तब याज्ञवल्क गुरु की आज्ञा मानकर अपनी समस्त शिक्षा को वहीं पर त्याग दिया। इस याज्ञवल्क ने सूर्य भगवान को अपना गुरु मानकर गुरु की उपासना करने लगे। यही शुक्ल यजुर्वेद के रूप में आविर्भाव हुआ था। तब से शुक्ल यजुर्वेदों को याज्ञवल्की के रूप में पुकारा जाता है। सूर्य भगवान की उपासना करने के द्वारा सूर्य भगवान ने जो उपदेश दिया था, वही उपदेश शुक्ल यजुर्वेद में सूर्योपासना के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अर्थात केवल तम सूर्यम प्रणमाम्यहम करके जो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, उनको अनुग्रह करते हैं भगवान सूर्य, क्योंकि ये श्रीमन नारायण ही हैं। इस समस्त सृष्टि के अधिनेता वे ही हैं। इसीलिए आज श्रीमन नारायण के रूप में श्रीनिवास परंधामा हमें अपना दर्शन दे रहे हैं। नारायण का अर्थ है शाश्वत पुरुष। तो ऐसे शाश्वत पुरुष आज भक्तों को निरंतर अपनी भक्त वत्सलता से अनुग्रह करते रहते हैं। नारायणा विप्लहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया करके भी कहते हैं। अर्थात नारायण प्रथम पुरुष हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी विष्णु का वर्णन हुआ है कि नारायण प्रथम पुरुष के रूप में इस सृष्टि में विकसित हुए हैं। संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियत्ता के रूप में नारायण को माना जाता है। नारा का अर्थ है नर, नर का अर्थ होता है नारायण। तो ये भी माना जाता है कि नारायण विष्णु ही है, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं। नर का अर्थ है पानी, पानी के अंदर रहने वाला भगवान है विष्णु, जिसे हम हरि कहते हैं, श्रीमन नारायण कहते हैं। तो ऐसे परंधामा श्रीमन नारायण आज सूर्य प्रभ वाहन पर विराजित होकर भक्तों को अनुग्रह करने की रमणीय दृश्य हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा देख रहे हैं। और सूर्य भगवान की विशेषता के बारे में चर्चा करें तो द्वापर युग में सत्राजित नामक एक चक्रवर्ती रहता, जो हर दिन सूर्य की उपासना करता था। गोविंद हरे संकट हरणा गोविंद वेंकटरमण गोविंद हरे संकट हरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद हरे संकट हरण गोविंद संकट हरण गोविंद संकट हरण गोविंद संकट हरण गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद
गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద पुराण पुरुष गोविन्द हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द పురాణ పురుష గోవింద హరే పుండరీకాక్ష గోవింద पुराण पुरुष गोविन्द हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द పురుష గోవింద హరే పుండరీకాక్ష గోవింద पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोविन्द दशविधरूपा गोविन्द कृष्ण राम 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 गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द हरे सङ्कटहरण गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द हरे श्रीवेङ्कटेश गोविन्द पुराण पुरुष गोविन्द हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोविन्द दशविधरूपा गोविन्द कृष्ण राम गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द हरे सङ्कटहरण 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 गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्री वेंकटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्री वेंकटेश गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द हरे सङ्कटहरण 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 गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द कलियुग वैकुंठ तिरुमला के निकट तिरुपति से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीनिवास मंगापुरम, जो कल्याणी नदी के तट पर स्थित मंदिर है। यहाँ पर
श्रीनिवास परंधामा कल्याण वेंकटेश्वर के नाम से पुकारे जाते हैं। कहा जाता है कि जब श्रीनिवास जी ने पद्मावती से ब्याह लिया था तो दोनों नववधू वर वधुएं इस कल्याणी नदी के तट पर 6 महीने के लिए विश्राम लिया था। तब से यह क्षेत्र कल्याण वेंकटेश्वर के नाम से विख्यात हुए हैं। ऐसे श्रीनिवास मंगापुरम के क्षेत्र में मनाए जाने वाले वार्षिक महोत्सवों में आज 7वें दिन सुबह की वेला में हम सूर्य प्रभाहन पर श्रीमन नारायण की दर्शन श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की वाहन सूर्य प्रभा वाहन है। भगवान सूर्य साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं, क्योंकि जो सूर्यगत तेज समस्त जगत को प्रकाशित करता है, ऐसा सूर्य भगवान साक्षात श्रीमन नारायण का ही अंश माना जाता है। भगवान सूर्य परमात्मा के ही प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। ये आरोग्य के अधिष्ठात देवता हैं। आरोग्यम भास्करादिच्छेद करके आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करनी चाहिए। इसके संबंध में मयूर शतकम की गाथा को हमें स्मरण करना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में मयूर नामक एक राजा था जिन्होंने दुर्भाग्यवश श्वेत कुष्ठ रोग से पीड़ित था। कोई उसे अपने पास आने नहीं देते थे, कम से कम उसके साथ बातचीत करना भी नहीं चाहते थे। ऐसी स्थितियों में उसे कहीं से खबर मिला कि सूर्य भगवान की आराधना करने से इस भयंकर रोग से उसे मुक्ति मिलेगा। तुरंत उन्होंने 100 श्लोकों से सूर्य भगवान की उपासना की थी। आश्चर्य की बात है, तुरंत उसकी रोग मिट गई। उसी शतक को हम मयूर शतक नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बहुत सारे रोगग्रस्त जनता आज भी मयूर शतक की उपासना करके भयंकर रोगों से विमुक्त हो जाते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष देवदेव सूर्य भगवान आज श्रीमन नारायण की वाहन बनकर सार्वभौमिक सत्ता की प्रकाश को आज हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। और सूर्य भगवान के संबंध में यह कहा जाता है कि सप्तमी स्नपन व्रत नाम से भी सूरज का उपासना करते हैं। जो निसंतान होते हैं, ऐसे लोग भगवान की उपासना करके संतान को उपलब्ध करते हैं। पुराने जमाने में सप्तद्वीप मंडल के अधिनेता कृतवीर नामक एक राजा रहता था। उसकी पत्नी थी शीलधरा देवी। ये बहुत साल राज का पालन किया था, लगभग 70 साल से भी ज्यादा बढ़कर राज्य का पालन किया था। इनके 100 पुत्र थे, लेकिन च्यवन महर्षि के शाप के कारण इनके 100 पुत्र मर गए थे। तो फिर कृतवीर ने अपने राज्य की पालन करने के लिए, अपने वारस के लिए चिंतित हो रहे। तब बृहस्पति ने उन्हें उपदेश दिया, सूर्योपासना कीजिए। तो फिर कृतवीर ने सूर्योपासना करना शुरू किया। तो फिर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष होकर सप्तमी स्नपन व्रत करने की आज्ञा दी थी। यह व्रत जो है पापों को हटाने वाला व्रत है। तो तुरंत राजा ने यह सप्तमी स्नपन व्रत किया। फलतः
राजा के समस्त पाप मिट गए थे और राजा को संतान भी था। कृतवीर नियम निष्ठों के द्वारा इस सप्तमी व्रत का आचरण करके वीर्यार्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। यह कार्तवीर्यार्जुन और कोई नहीं है, दर्शन भगवान का अवतार ही माना जाता है। अर्थात श्रीमन्नारायण अपने शरण में आए हुए भक्तों को अनुग्रह करके उनकी कांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाला भक्तवत्सल है। उनकी भक्तवत्सलता के संबंध में कहा जाता है, अर्चावतारा सर्वेशां बांधवो बंधुवत्सला, अर्थात स्वामी वात्सल्यमय है, करुणामय है, शरणागत एवं भक्तवत्सल स्वामी हैं। इसीलिए इन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के एक अंश को ही कार्तवीर्यार्जुन के रूप में राजा को पुत्र के रूप में प्रदान किया है करके भी दत्त पुराण का एक पुराण है, इसमें वर्णित है। तो कहने का अर्थ है, जो भी अपने शरण में आते हैं उनका उद्धार करना अपना कर्तव्य मानते हैं श्रीमन्नारायण। ऐसे नारायण प्रभु की शरण में जाने से हमें मोक्ष उपलब्ध होते हैं। जो गोविंदा कहकर उसके शरण में जाते हैं, जो नारायण करके उनकी स्मरण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनकी उद्धार करना स्वामी अपना कर्तव्य मानता है। ऐसे श्रीमन्नारायण को मनाए जाने वाले वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में आज श्रीनिवास मंगापुरम में आज हम सूर्यप्रभ वाहन पर विराजित स्वामी का दर्शन कर रहे हैं। देख लीजिए, सुवर्ण पुष्पों से सुसज्जित भगवान का मुस्कान एक पल देखने से ही हमारा जन्म चरितार्थ बन जाता है, क्योंकि विष्णु की पूजा करने से इस संसार के चक्र से हमें बाहर लिया जा सकता है। वैकुंठ हमें एक शाश्वत आनंदमय जीवन मिलता है। यही संदेश प्रदान करते हुए आज श्रीमन्नारायण सूर्यनारायण को अपना वाहन बनाकर भक्तों को यह संदेश प्रदान कर रही हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें जरूर उद्धार करूंगा करके स्वामी हमें संदेश दे रही हैं। ये ब्रह्मोत्सव हैं, वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव हैं। देवदेवोत्तमा ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुराम। 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 कविकुलाम्बुधि सोम राम लक्ष्मणाग्रज भुवि भरत शत्रुघ्न पूर्वज। कविकुलाम्बुधि सोम राम लक्ष्मणाग्रज भुवि भरत शत्रुघ्न पूर्वज। कविकुलाम्बुधि सोम राम लक्ष्मणाग्रज भुवि भरत शत्रुघ्न कविकुलाम्बुधि सोम राम लक्ष्मणाग्रज भुवि भरत शत्रुघ्न पूर्वज। सवन पालक कौसल्यानंदवर्धन धवलाब्जनयन सीताराम। पालक
कौसल्य नन्दवर्धन जनयन सीताराम पवन पालक कौसल्यानन्दवर्धन धवलाब्जनयन सीताराम पवन पालक कौसल्यानन्दवर्धन धवलाब्जनयन सीताराम देवदेवोत्तम ते नमो नमो पावन दमन श्री रघुराम धनुज संहारक दशरथ नंदन जनक भूपालक जामाता किलमित सुग्रीव विभीषण समेत मुनिजन विनुत सुमुख सचरिता देवदेवोत्तम ते नमो नमो पावन दमन श्री रघुराम सापमोचन कनकादित चरणाम्बुज नकर श्री वेंकटगिरिनिवास अनुपमोदार विहार गंभीर घनकर श्री वेंकटगिरिनिवास अनुपमोदार विहार गंभीर देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुराम 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 भास्कराय विद्महे महाद्युतिकाराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। उपर्युक्त श्लोक सूर्य गायत्री हैं। ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन सुबह को सप्तश्वारोरूढ़ सप्तगिरीश वेंकटेश्वर वज्रकवच धारण कर सूर्य रश्मि के प्रसारण के समय माड़ वीधियों में सूर्य प्रभवाहन पर शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं। वे ये सूचित करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सौर मंडल के केंद्र में रहने वाला सूर्य नारायण मूर्ति मैं ही हूँ। ज्योतिष्याम रवि रमशमान भगवान का कहना है कि ज्योति स्वरूपों में सूर्य मैं ही हूँ। भगवान का स्वरूप ही ऊर्जा का पुंज है और वह सूर्य में मुख्य रूप से विद्यमान है करके यहाँ पर सूर्य भगवान की विशेषता को प्रकटित किया जा रहा है। सूर्य भगवान साक्षात इस सृष्टि के संचालक हैं। कालचक्र उसी के हाथ में है। ऐसे सूर्य भगवान दिवारात्र के अधिनेता आज स्वयं श्रीमन नारायण की वाहन बनकर सूर्य प्रभ वाहन में भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं।
सूर्य भगवान की उपासना जो करते हैं उन्हें भगवान स्वास्थ्य, आरोग्य, शिक्षा, संपदा सब कुछ प्रदान करते हैं, क्योंकि आरोग्यम ही महाभाग्यम है। जिसे आरोग्य प्रदान होता है समस्त संपदाएं उपलब्ध होती हैं। इसीलिए ऐसे आरोग्य प्रदाता श्रीमन्नारायण की वाहन बनकर आज श्रीनिवास मंगापुरम के माड़वीधियों में भक्तों को अनुग्रह कर रहे हैं। ये ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्मोत्सवों के संबंध में कहा जाता है कि ये उत्सव साक्षात भगवान ब्रह्मा ने ही आरंभ किया था, इसीलिए इन्हें ब्रह्मोत्सव कहते हैं। कालांतर में ये राजाएं, महाराजाएं, मठाधिपत, पीठाधिपत आदि ने इन उत्सवों को आगे जारी किया था। श्रीमन्नारायण की समस्त पूजा पाठ वैखानस आगम शास्त्र के अनुसार मनाए जाते हैं। चतुरंग बल, पदाधिगण, नेता और भक्तगण आदि एक जुलूस के रूप में स्वामी के आगे चलते चलते स्वामी की शोभा यात्रा को सुसंपन्न बनाते हैं। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में आज 7वें दिन सप्तमी के दिन सवेरे की वेला में सूर्य नारायण के रूप में श्रीमन्नारायण भक्तों की मंगल हारतियां स्वीकार कर रहे हैं। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुष तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुष गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन गोविंदा गोविंदा चंदन चर्चित गोविंदा गोविंदा पाप विनाशक गोविंदा गोविंदा देव पूजित गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा श्री पद्मावती प्रिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा गोविंदा श्री पद्मावती प्रिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा 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 हरे गोविंदा गोविंदा करुणा सागर गोविंदा गोविंदा श्री वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा दिव्य मंगल रूपा गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा गोविंदा
गोविंदा गोविंदा गोविंदा गोविंदा गोविंदा कहकर पुकारने से ही भक्तों को उद्धार करने वाला श्रीनिवास परब्रह्मा आज सूर्य वाहन पर विराजमान है। गोविंदा का अर्थ है पृथ्वी का रक्षक, गाय का झुंड, भगवान नारायण। गोविंद का अर्थ भगवान कृष्ण का नाम भी है, जो विष्णु सहस्रनामों में एक नाम के रूप में प्रकटित होता है। गोविंद वो है जो हमें भाषण शक्ति प्रदान देता है। ये भगवान नारायण ने इंद्र को सुझाव दिया था कि दधीचि की रीढ़ की हड्डी से वज्रायुध को बनाएं। युद्ध को भी कहते हैं। गोविंद में गोवु का अर्थ है इंद्र, इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला है गोविंद, अर्थात इस समस्त इंद्रियों के अधिनेता गोविंद ही हैं। ऐसा गोविंद आज श्रीमन नारायण के रूप में सूर्य प्रभा वाहन पर विराजित होकर भक्तों को अनुग्रह कर रहे हैं। इसके पहले हम कह रहे थे ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव के संबंध में एक गाथा भी है। उत्सव के संबंध में उत्सुते हर्षम इति उत्सवः, अर्थात जनता के मन में आनंद बढ़ाने वाली घटना उत्सव होती है। हमारे पुरानी समाज में एक अंधविश्वास था कि जाति पाति के नाम पर लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे, लेकिन भगवान की दृष्टि में समस्त जनता उसके ही भक्तगण हैं। तो ऐसे लोगों को दृष्टि में रखकर साल में 1 या 2 बार मंदिर से निकलकर स्वामी स्वयं बाहर आकर भक्तों को अपना दर्शन देकर उनके ऊपर अपनी करुणा प्रसार करते थे। तो इसी उत्सव आज भी एक पारंपरिक विधान के रूप से खासकर यहाँ पर श्रीमन नारायण के लिए वैकानस आगम का पालन करते हुए स्वामी के उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो एक एक वाहन पर एक एक रहस्यार्थ को प्रकटित करते हुए श्रीनिवास परब्रह्मा भक्तों को अद्भुत संदेश दे रहे हैं। देख लीजिए, आज यहाँ पर परधामा श्रीनिवास सूर्य प्रभु पर आरूढ़ होकर अपने पंचायतों को धारण करके शंख चक्र गदा खड्ग धन को धारण करके खड़े होकर वज्र खचित नवरत्न हारों से किरीट धारण करके प्रकाशमान रूह में जैसे साक्षात श्री वैकुंठ में रहने वाले श्रीमन नारायण के रूप में दर्शन देते हुए आज भक्तों को अनुग्रह कर रहे हैं। प्रभात वेला में भाला भास्कर के किरणों से प्रकाशित होते हुए सूर्य प्रभ वाहन पर विराजित होकर वज्र किरीट धारण होकर सूरज की किरणें इस किरीट पर, उनके वक्षस्थल पर, शंख चक्राओं पर, उसके चरणों पर सूरज की किरणें प्रकाशित होकर ये भगवान की सौंदर्य को और द्विगुणित कर रहे हैं। इस प्रकार वज्र किरीट से लेकर उसके पाद पद्मों तक प्रतिफलित होते हुए नए नए किरणों से, नए नए प्रकाश से विराजमान होते हुए भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करना अत्यंत आनंद है। इस स्वर्ण सूर्य प्रभ वाहन में विराजमान ब्रह्मांड नायक
साक्षात श्रीमन्नारायण अपने किरणों से अर्चना कर रहा है। ऐसे भगवान की साक्षात श्रीमन्नारायण को दर्शन करना हमारा पूर्व जन्म का सुकृत है। उस मुस्कान का दर्शन करना पूर्व जन्म का पुण्य है। नवरत्न खचित आभूषणों प्रकाशित नारायण की दर्शन करना आज हमारे लिए पूर्व जन्म का सुकृत है। ऐसा सुअवकाश आज हमें श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से विकसित हुआ है। देख लीजिए, आज हम श्रीमन्नारायण को शंख चक्र गदा धारण से, सुवर्ण रत्न खचित किरीट से और मणिमय आभूषणों से, पुष्प मालाओं से सुसज्जित वैकुंठवासी श्रीमन्नारायण का दर्शन हम आज कर रहे हैं। कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी आज श्रीमन्नारायण के रूप में हमें दर्शन देकर कुंभ हारती स्वीकार कर रहे हैं। సుముఖమంగళము శుభమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము కనకాంబర నిజ ఘన చరణాంబర ధనుజ శరణ హత దైత్యగణ గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ఓం నమో నారాయణాయ. శ్రీ
कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुरम। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।